कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमें सुनने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में जल प्रलय की बात करेंगे। सत्यव्रत नाम के राजा थे। वो वानप्रस्थ अवस्था में नदी के किनारे तप कर रहे थे। नदी में स्नान करते समय उनकी अंजलि में एक छोटी मछली आई। राजा ने सोचा, इस छोटी सी मछली को अगर मैं नदी में डालूंगा तो बड़ी मछली इसे खा जाएगी। इसलिए वो मछली अपने कमंडल में डालकर महल में ले आए। दूसरे दिन देखा तो मछली इतनी बड़ी हो गई थी कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने उसे एक सरोवर में डाल दिया। दूसरे दिन सरोवर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर छोटा पड़ने लगा। तब राजा ने उस मछली को नदी में डलवा दिया। तीसरे दिन मछली इतनी बड़ी हो गई कि नदी भी छोटी पड़ने लगी। तब राजा ने उस मछली को समुद्र में डालने की व्यवस्था किया। राजा मछली को समुद्र में डलवा रहे थे। उसी समय मछली मनुष्य की भाषा में बोली कि राजन, तुमने मेरी मदद किया है, इसलिए मैं तुम्हारा कल्याण करूंगी। आज से 7वें दिन बहुत बड़ा जल प्रलय होने वाला है। तुम एक बहुत बड़ी नाव बनवाओ और उसमें वनस्पति के बीज तथा ऋषि मुनियों को बिठाओ। जब जल प्रलय हो तब नाव में बैठकर मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजा ने बहुत बड़ी नाव बनवाया, वनस्पति के बीज इकट्ठा किया और विद्वान ऋषियों को बुला के नाव में बिठा दिया। खुद भी नाव में बैठ गया। जल प्रलय हुआ। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। जब नाव नदी में डगमगाने लगी तब राजा ने मछली को याद किया। मछली प्रकट हुई और राजा से बोली कि तुम्हारी नाव मेरी सींग में बांध दो। राजा ने एक रस्सी से नाव को मछली के सींग में बांध दिया। मछली नाव को खींचते हुए एक पर्वत के शिखर में ले गई और राजा से कहा कि नाव को अब शिखर में बांध दो। जब पानी उतर जाए तो पृथ्वी में बीज बो देना, जिससे वनस्पति पैदा होगी और तुम लोग नया जीवन शुरू करना। राजा ने मछली के कथनानुसार सारे काम किए। तो ये मछली कोई सामान्य मछली नहीं थी, पर भगवान का प्रथम अवतार, जिसको हम मत्स्य अवतार कहते हैं। इस प्रकार से जल प्रलय से सृष्टि का विनाश हुआ। मत्स्य अवतार से सृष्टि शुरू हुई। ये कथा रूपक के हिसाब से हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताया है। इसमें बहुत सारे चमत्कार हैं जो सृष्टिकर्ता भगवान ने किए हैं। सनातन के बाद जो भी धर्म आए वो सारे के सारे धर्म जल प्रलय की बात बताते हैं। जल प्रलय की कल्पना ख्रिस्ती, यहूदी, पारसी वगैरह दुनिया के सभी धर्मों की पुरानी पुस्तकों में मिलता है। भूतर शास्त्रियों ने, पुरातत्ववेताओं ने मध्य एशिया में जल प्रलय की साबिती ढूंढ ली है। जल की जगह स्थल और स्थल की जगह जल के प्रमाण मिले हैं। आज जहां अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया है, जो जमीन से जुड़े हुए थे, जहां अरबी समुद्र है, वहां पहले जमीन थी।
अमेरिका खंड पूरा पानी में था। पैसिफिक महासागर की जगह पानी में थी। आज का हिमालय बहुत बड़ा समुद्र था। सहारा का रण प्रदेश पूरा समुद्र था और बहुत सारे छोटे छोटे रण प्रदेश सागर थे। आज जो टापू हैं वो इसी का परिणाम है। ऐसे ही जल प्रलय के समय हिंद के लोग देश छोड़ के चले गए हों और 50-100 साल बाद वापिस आए हों, ऐसा भी हो सकता है। सोचना ये है कि ऐसे विनाश के समय हम क्या क्या बचाएंगे और कैसे जीवन को पुनः स्थापित करेंगे, ये सबको सोचना चाहिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष दिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फोन करिए। हम बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो जरूर कीजिए।